आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पर देखूंगी आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, आज उनके दिल और दिमाग में बेसिकली चल क्या रहा है। तो टैरो के माध्यम से हम यहाँ देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स एंड फीलिंग। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपको लेकर के क्या सोच विचार कर रहे हैं, इस कनेक्शन को लेके क्या सोच रहे हैं। ऑल्सो मैं यहाँ पर देखूंगी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, उनके डीपेस्ट थॉट्स क्या है, उनकी अंतर्मन की भावनाएं चेक करने वाले हैं। अगर आप और आपके पार्टनर दोनों ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बातचीत नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम आपके पार्टनर की टैरो के माध्यम से चेक कर रहे हैं करंट एनर्जी। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। सो यूनिवर्स, मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर के पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि इस वक्त मेरे व्यूअर के पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। करंट एनर्जी देखेंगे आपके पार्टनर की हम यहाँ पर। सभी 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। ओके, मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सभी लोग यहाँ पर रीडिंग को देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। ओके, बॉटम ऑफ डेक आया है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, किंग ऑफ कप्स, the Hierophant, the Fool, the Star, the Strength, 9 of Cups, the Sun, 7 of Swords, the Devil. ओके, सो गाइज, जिस व्यक्ति के लिए आप यहाँ रीडिंग देखने आए हैं, इनके बर्थ डेट्स में मुझे नंबर 2 की एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे नंबर 17 दिखाई दे रहा है, मुझे नंबर 15 दिखाई दे रहा है एंड नंबर 7 स्ट्रांगली यहाँ रिफ्लेक्ट हुए हैं। स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके पार्टनर का अल्फ़ाबेट ए से हो सकता है, एस से हो सकता है, पी से हो सकता है, और मुझे यहाँ पर यू अल्फ़ाबेट बहुत दिखाई दे रहा है एंड डी। ओके, सो ये जो पर्सन है आपके पार्टनर की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। इनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि इनको कैसे आपके पास आना है, इनको कुछ आपसे बात करनी है। बहुत सी बातें हैं जो इनके दिमाग में चल रही है। ये व्यक्ति 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं। आपकी तरफ कैसे आएँ, वो आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, अगर आप सोशल गैदरिंग में जा रहे हो या कुछ नए नए लोगों से बातचीत कर रहे हो तो आपके पार्टनर को इनसिक्योरिटी भी सता रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि लाइक आप उन्हें क्यों इग्नोर कर रहे हो। उनको ऐसा फील हो रहा है कि या तो आप जानबूझ के उनको इग्नोरेंस दे रहे हो, ठीक है, जैसे आप बाकी लोगों के साथ रहते हो आप उनके साथ ऐसा नहीं रह रहे हो। और वो व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा दूरियां महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये बहुत ही ईगो में हो सकते हैं, आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो इशू है। ओके, खुद से कोई एक्शन नहीं लेना, खुद से कोई काम नहीं करना, आप ही को सारा कुछ ब्लेम कर देना। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए बहुत सारी मेहनत की है और जैसे ही आप इनको मिल गए इन्होंने आपकी कदर नहीं करी और जिस वजह से रिलेशन ख़राब हुआ है। देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपके पार्टनर ने आपके ऊपर किसी और को भी चूज़ किया है। मे भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन रहा है, मतलब कि कोई तीसरा इंसान का इन्वॉल्वमेंट लेकर के भी आपके पार्टनर ही लाए हैं। मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर ही किसी थर्ड व्यक्ति को लेकर के आए हैं। ओके, और आई कैन सी कि आपके पार्टनर जो हैं
थर्ड पार्टी के साथ बहुत या तो खुश नहीं थे, कोई रीज़न था, बट जो कि ये आपकी तरफ आकर्षित हुए। एंड यहाँ चांसेस है कि आपको वो एक स्टार एनर्जी में देखते हैं। ओके, देयर आर हाई चांसेस कि आपके जो पार्टनर हैं वो बेसिकली आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपके बारे में बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं। देयर आर हाई चांसेस कि इस इंसान ने सपने में आपके साथ ना, जैसे कि एक तरह से शादी जो होती है, शादी का जो प्रोसेस होता है, पूरी शादी करी है। क्योंकि रियल लाइफ में हो सकता है इन्होंने आपको प्रपोजल दिया या आप नहीं कर पाए या ये नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ तो ऐसा मिसिंग देख रही हूँ मैं। एक जो स्टेबल कनेक्शन होता है, जो होना चाहिए था, वो यहाँ पर मिसिंग दिखाई दे रहा है। एंड ऑल्सो देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे किसी भी तरीके से मिलना चाहते हैं, क्योंकि जो कुछ इन्होंने किया, अगर मान लीजिए आपके ऊपर किसी और को अगर इन्होंने चूज़ किया, तो उस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा दुख है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है। देयर आर हाई चांसेस कि आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत कुछ सोच विचार में है, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है, गट्स फील, कि अब आप शायद इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जब इस इंसान की आपको ज़रूरत थी, आप इस इंसान को बुला रहे थे, आपने एक नहीं 1000 बार पुकारा, तो ये व्यक्ति आपके पास नहीं थे। तो यहाँ पे टिट फॉर टैट को मैं देख रही हूँ, जहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं, और कुछ ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंसेरिटी से देख रहे हैं। ओके, उन्हें इतना मालूम है कि उन्होंने पास्ट में जो कुछ किया वो ठीक नहीं किया था, तो वो किसी प्रकार का ना कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा कोई ऑफ़र लेकर के आएँ जिससे कि आप रिजेक्ट ना करें। ये व्यक्ति ऐसा देख रहे हैं कि अगर ये अब आपके पास आते भी हैं, कुछ कहते भी हैं, तो आप इन्हें डिनायल मोड में डाल देंगे, मतलब कि आप इनको मना कर देंगे। और मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा ऐसा देख रहे हैं कि आपको स्टार एनर्जी में, जहाँ पे आपको अब इनकी ज़रूरत नहीं है किसी प्रकार का, या तो आपने अपने ऊपर काम किया है या आपकी कोई तरक्की हुई है, जिसको देख के ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी में है, स्केयर्ड एनर्जी में है, जहाँ पे इन्हें लगता है कि अब आप इनकी लाइफ में नहीं आओगे। ये इंसान ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे। यकीनन मैं देख रही हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका बहुत गंदी तरीके से हार्ट ब्रेक किया गया है, और आपके जो पार्टनर है उन्होंने एक समय पे आपको ऐसे किनारा कर दिया था जहाँ पे आप तड़पते रहे, परेशान रहे, लेकिन इन्होंने आपकी कोई ऐसी स्ट्रेंथ देखी है या कोई आपका टैलेंट देखा है हिडन, जिसके बाद आपको लेके बहुत ज़्यादा एडमायर फील करते हैं, आपको लेके बहुत ड्रीमी वर्ल्ड में चले जाते हैं। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ना विक्टिमाइज़ भी करते हैं, या आपको ब्लेम करते हैं बेवजह, क्योंकि इनको पता है ये गलत है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये वो व्यक्ति है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना, आपके सामने सारी बातें ब्लेमिंग आपको लगाना। गेमर हो सकते हैं, ब्लेमर हो सकते हैं, ये कुछ भी करना है तो ये दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं कि इनको गेम क्या खेलनी है ना, गेम खेलते हैं। लॉजिकल माइंड हो सकते हैं आपके पार्टनर, और आप मुझे यहाँ इमोशनल काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, राइट। और इन्होंने बेसिकली आपको बहुत चीज़ों के लिए ब्लेम किया है। हो सकते हैं कि यहाँ चांसेस है कि अगर आपने इस इंसान को कुछ समय से अगर आप लेफ़्ट आउट फील करा रहे हो, या इनको भाव नहीं दे रहे हो, इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो ये इंसान को बहुत दिक्कत होने लग गई है। क्यों? क्योंकि इनको तो अटेंशन चाहिए, इस इंसान को एनी हाउ अटेंशन चाहिए। इस इंसान को पता है कि आप इस इंसान के साथ किसी भी फ़ायदे के लिए नहीं है। आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि आपके पास क्या प्रपोज़ल लेकर के आएँ जिससे कि आप डिनायल ना करें, क्योंकि रीडिंग के शुरुआत में ही डिनायल एनर्जी आ रही है, जिसमें आपके पार्टनर तो आपके पास आते दिखाई दे रहे हैं, बट अब आपने वो अवतार चूज़ कर लिया जिसमें आपके पहले पार्टनर थे और अब आप हैं, राइट। तो दिस इज़ कॉल्ड डिनायल एनर्जी, जहाँ पर आप अब डिनाई करने वाले हो और आपके पार्टनर आपके पीछे पीछे भाग करके आ रहे हैं। ओके, ऑल्सो मैं यहाँ देख रही हूँ ये पर्सन बहुत ही अटेंशन सीकर हो सकते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं, जहाँ पे इनको
फ्रंट में रहना, अपनी वाहवाही कराना, अपने आप को एप्रिसिएशन लेना इनको बड़ा ही पसंद है। और जो चीज़ अब इनको आपसे नहीं मिल रही है, जो कि पास्ट में आपने इनको भरपूर दिया, आपने इनको अटेंशन दिया, लव दिया, आपने इनको केयर करी, लेकिन इस इंसान को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। और जब इन्हें अटेंशन आपसे नहीं मिलता तब ये अपनी ईगो में आ जाते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को मैं ऐसे देख रही हूँ कि इस पर्सन को नंबर 1 पे रहना है, राइट, और लगता है इनको कि मैं स्पेशल इंसान हूँ, है ना, और मेरी इम्पोर्टेंस अलग होनी चाहिए, मतलब अपने आप को अलग देखना, मैं में ज़्यादा जीते हुए दिखाई दे रहा है ये इंसान। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपकी टेंशन के लिए फ़ाइट ये ज़्यादा नहीं करते हैं। पास्ट में ये चाहते तो फ़ाइट कर सकते थे, मे बी इन्होंने आपको किसी प्रकार से उल्लू बनाया, बेवकूफ़ बनाया, आपको झूठे वादे कर दिए, आपको ये कह दिया कि मतलब लाइक कि आपके साथ भी ये रिलेशन में रहेंगे, जबकि ये नहीं रहे और आपको अकेला छोड़ के चले गए। मैं देख रही हूँ यहाँ अभी करंट एनर्जी में आपके पार्टनर आपको बहुत अलग ही देख रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत हैप्पी एनर्जी में हो। देयर आर हाई चांसेस कि आपके जो पार्टनर है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न के अंदर है। हो सकता है इनका कोई चाइल्डहुड वाउंड हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है जिसके अंदर इस इंसान के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, या इनको फैमिली से कभी प्यार नहीं मिला, या जो लोग इनके आसपास हो सकते हैं वो इनको प्यार नहीं करते। एंड आई कैन सी कि ये व्यक्ति को एक पॉजिटिव इंसान की ऊर्जा, एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, साथ ही में एक ऐसा इंसान जो कि इनको प्यार करे, जो इन्हें समझे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपनी फैमिली को कर कर के बहुत थक चुके हैं। ओके, जहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन मैं देख रही हूँ। काफ़ी अच्छा नाम हो सकता है इनका, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या किसी गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, राइट। और जहाँ पे इनका काफ़ी पद प्रतिष्ठा, जिधर इनको बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है। तो ये व्यक्ति अपनी फैमिली को करते हैं, लेकिन बदले में जो एक प्यार चाहिए, सुकून चाहिए, वो मैं यहाँ पे मिसिंग देख रही हूँ। ये व्यक्ति आपको लेके बहुत ज़्यादा आकर्षित है, आपकी ब्यूटी से, आपकी आपके लाइक आप एक स्टारडम हो सकते हैं, आप लाइक प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड हो सकते हैं। आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो कि लोगों की आंखों में आप बहुत छा रहे हैं आजकल। ठीक है ना, हो सकता है आपने अपनी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा काम किया है, हो सकता है कि आप कोई नया बिज़नेस खोल रहे हैं जिसकी खबर आपके पार्टनर को गई है। तो ये आपको ऐसी ऊर्जा में देख रहे हैं जहाँ पे इनको ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत अब कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन अब आप इन्हें कॉल नहीं करते, इन्हें मैसेज नहीं करते हैं, क्योंकि जितना आपने अपनी तरफ से प्रयास करना था वो आप कर चुके हैं। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना गुस्सा भी कह सकते हैं, आप चिढ़े हुए हैं आपसे कि आप ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, इन्हें खुशी हो रही है, पर आप इनके बिना कैसे इतना आगे बढ़ सकते हो? आप अब इनको देख नहीं रहे हो। दी सन की एनर्जी साफ बता रही है कि आपके पार्टनर किसी प्रकार का अंधेरा मिटाना चाहते हैं, जो कि पास्ट में शायद आप दोनों ही एक डार्क एनर्जी में चले गए थे। अब आप यहाँ देखो, इस कार्ड में देखो, सन कार्ड आया है। एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वाला कनेक्शन में आना चाहते हैं, जहाँ पर जो भी नेगेटिविटी आई थी, डार्कनेस आई थी, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे लगता है आपकी अटेंशन के लिए इन्होंने सही में पास्ट में फ़ाइट नहीं किया, और इस पर्सन का आप क्रश हो सकते हो। इस पर्सन ने जब आपको देखा था तो पहली नज़र में ही ये इंसान आपके आपके लिए ऑब्सेशन फील करने लगे थे। ये पर्सन आपसे अटेंशन डिमांड करेंगे आने वाले टाइम में। ये पर्सन, अगर आप इन्हें अटेंशन नहीं दोगे तो ये आपको कॉल करके डांट सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि लाइक अगर आप इन्हें कॉल नहीं करोगे तो ये आपको डिमांड करेंगे, कॉल क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। ये व्यक्ति नहीं चाहते आप किसी के भी टच में आओ। ये पर्सन आपको कम्प्लीटली अपना बनाना चाहते हैं। बेशक ये आपको कंट्रोल करेंगे, कुछ चीज़ें आपको इनकी अच्छी नहीं लग सकती, जैसे कि आपका उठना बैठना, किसके साथ आप बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, वहाँ क्यों जा रहे हो, क्योंकि ये व्यक्ति आपके लिए, मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। ये मे भी हो सकता है बहुत अनफेथफुल रहा ये कनेक्शन पास्ट में, जितना आप दोनों ने सोचा था वैसा ये कनेक्शन नहीं रहा है। और मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एक स्टार रूप में देख रहे हैं। ठीक है ना, अगर इनको आपकी अटेंशन नहीं मिलेगी ना तो ये आपको भी इग्नोर करेंगे। ये ऐसे ही इंसान है, क्योंकि अगर आपने इनको लेफ़्ट आउट फील कराया तो ये भी आपको करेंगे, क्योंकि ना एक्चुअली ये ना कुछ
मुझे ऐसा लगता है आपके जो पार्टनर है या तो यूट्यूब पे बहुत ऐसी वीडियोस देखते हैं डार्क साइकोलॉजी वाली कि सामने वाले इंसान के पीछे नहीं भागना चाहिए, है ना, वो व्यक्ति खुद से आएगा। ये कुछ तो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसमें आपको आप खुद से चल कर के आओ, जिसमें इनको एफर्ट्स ना डालना पड़े। और ये शायद आपको मैनिफेस्ट करते हैं या कोई तरीका ये जानते हैं या किसी टैरो रीडर पे गए हैं, एस्ट्रोलॉजर पे गए हैं, जिनसे ये पूछते हैं कि आपको ये अपनी तरफ कैसे बुलाएं। तो देयर आर हाई चांसेस कि मे बी आपके दिमाग में भी ये 24 घंटे रहते होंगे, क्योंकि वो भी आपको वहाँ से मैनिफेस्ट कर रहे हैं 24/7। ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट करते हैं, इनके दिमाग में आप ही चलते हो। ये पर्सन ऐसे ही जो कुछ भी ऐसे ही है, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके अटेंशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये आपको अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, किसी भी हद तक। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कनेक्शन आप दोनों का रहा है इतना इजी नहीं रहा। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि सेपरेशन हुआ है, प्यार बहुत है, ड्रामा बहुत हुआ है। बट फिर भी आपके पार्टनर ने ऐसा नहीं है कि आपको ना आपको धोखा देके चीटिंग करके ना ये अनफेथफुल कनेक्शन बना के भागे हैं, और यहाँ आपको ऐसा बोल दिया कि अभी आप रुको और मैं अभी आता हूँ, ये अभी तक आए नहीं, राइट। आपको वेटिंग एनर्जी में डाल दिया। ये गलत चीज़ करके गए आपके पार्टनर। आपके पीछे से इन्होंने ऐसा नहीं है कि कुछ पार्टनर्स के ऑप्शंस नहीं एक्सप्लोर किए, इन्होंने किए हैं। बट आप जैसा इनको इंसान नहीं मिला है, ये परेशान है, या प्यार में इनको चीटिंग भी मिल चुकी है, इनको कर्मा मिला किसी प्रकार का, कुछ तो इनके साथ हुआ है। ये वापस आपकी ओर आना चाह रहे हैं, इसीलिए इन्होंने एक तरीका खेला था आपके साथ भी, पूरी तरीके से आपको बीच में छोड़ के चले गए होंगे। ना इन्होंने ना बोला होगा, ना ही इन्होंने हाँ बोला होगा। आप भी सोचते रहे होंगे मैंने किया ऐसा क्या जो मुझे एकदम छोड़ के चले गए, राइट। तो ये छोड़ के नहीं गए, ये बेसिकली मोर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने गए थे, सो डैट कि अगर नहीं मिला ऑप्शन तो एटलीस्ट आप तो हो गए, आपके पास आ जाएंगे। वही चीज़ें यहाँ पर भी हुई हैं। इस इंसान को वापस तो आना था आपके पास, लेकिन आपके लिए कुछ रियलिटीज़ फेस हुई हैं कि आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हो। आप करैक्टर से लेके यू आर ग्लोइंग स्टार, आप बहुत कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो इस इंसान को अब रिग्रेट भी हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो किया, धोखेबाजी करी या चीटिंग करी, वो गलत था। आप वाकई में बहुत डिज़र्विंग हो, जिसके साथ ये अपना फ्यूचर बिता सकते हैं। तो किसी प्रकार की अपोलोजाइज़ वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि शायद ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपको आके सॉरी बोलेंगे, आपके साथ पैचअप करना चाहेंगे। इनको आपके साथ जो भी लेवल ऑफ कनेक्शन, लव, दोस्ती, XYZ, ये सब आगे लेके जाना चाहते हैं। ये आपके साथ ना बहुत करीब आना चाहते हैं। ये पर्सन में भी स्टक फील कर रहे हैं, उतना क्लोजनेस नहीं फील हो पा रहा है अभी उन्हें, ठीक है ना। आपके पास ज़्यादा नहीं अभी आ पा रहे हैं। रीज़न बीइंग, इनको ऐसा भी लगता है कि ये एक रिस्क ले लेंगे। अगर ये रिस्क ले लेंगे तो ये कुछ भी हो सकता है। इनके घर के लोग आ सकते हैं, या आपके यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या इनके घर में दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। या आपको अप्रोच कर ले, बट फिर से कहीं इनका ईगो बीच में ना आ जाए, या दोबारा से ये कला कलेश का माहौल ना हो जाए। इनको ऐसा भी लगता है आपके पार्टनर को। ये पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर छुपा रखी है। शायद हो सकता है जब आपसे मिलेंगे तो ये व्यक्ति बहुत सी बातें हैं आपको ये शेयर करना चाहते हैं। मे बी आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, राइट। ये आपको कुछ बताना चाहते हैं कि आप पहले से भी ज़्यादा बहुत सुंदर हो चुके हो, या आपने अपने करियर में बहुत कुछ अच्छा किया है, ठीक है ना। देयर आर हाई चांसेस कि मे बी आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे ये, और आपके लिए कोई गिफ्ट्स ला सकते हैं। आपको बोलेंगे कि पुरानी बातों को भूल जाओ, हम एक नए तरीके से रिलेशन को स्टार्ट करते हैं, मैं अब तुम्हारे लिए लॉयल रहूँगा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। मुझे लगता है कि इन्होंने आपको मे बी टेक्स्ट लिखा है किसी अदर नंबर से, या फिर आपको टेक्स्ट लिख करके इन्होंने डिलीट कर दिया, क्योंकि ये सारे दिन में ना इस तरह की हरकत करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं ये। मुझे लगता है बहुत सी बातें हैं ये अपने तक रख रहे हैं, ये क्लियर कम्युनिकेशन कर नहीं पा रहे आपके साथ। ये चाहते हैं क्लियर कम्युनिकेशन हो, सब चीज़ें ठीक हो जाए, है ना। कम्युनिकेशन ब्लॉक दिख रहा है मुझे पूरी तरीके से। ये ब्लेम करते हैं आपको, गेम खेलते हैं। अगर आपने इन्हें वाकई में बिल्कुल साइड करके दिखाया है ना, तो इन्हें बहुत फील होता है, क्योंकि इस इंसान के अंदर बेसिकली क्या है, प्राइड है। और साथ ही में मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये व्यक्ति में ना एक जेनेटिक होता है ना, इससे प्राइडफुल एनर्जी होती है, ईगो वाली एनर्जी, वो इनको मे बी या तो इनके घर वालों से मिली है, ठीक है ना। तो
कुछ इस तरह की चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर सकते हैं, आपको लगातार देख रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप इतना एंजॉय कर रहे हो, आप इनके बिना इतने खुश हो। बहुत सारी चीज़ें इस इंसान के मन में चल रही है। ये डेफिनेटली किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको देख रहे हैं, या किसी के, हो सकता है किसी के ज़रिए आपके बारे में कुछ चीज़ें पता चल रही है। ये किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। इनको आपसे बात करनी है, इनको कम बैक करना है, इनको आना है आपकी लाइफ में। मे बी आपका बर्थडे आ रहा है या इनका बर्थडे आता दिखाई दे रहा है। ये किसी कोई इवेंट का वेट कर रहे हैं और आप दोनों के कनेक्शन में किसी को बीच में डाल करके बात करना चाहते हैं। देखो कुछ तो प्लान्स बनते हुए मुझे दिख रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पर डिनाइल मोड आ रहा है, लड़ाइयाँ, झगड़े, मनाना, रूठना। और वहीं पे यहाँ पर सन की एनर्जी है, जो कुछ भी नेगेटिविटीज़ आई थी इस पूरे कनेक्शन में, वो सारी नेगेटिविटी आउट होते हुए सन की एनर्जी आ रही है। और जहाँ पर ये व्यक्ति किसी भी हद तक जाएंगे आपको पाने के लिए। कुछ तो देखो प्लान बन रहे हैं आप तक पहुंचने का, बट ये आपको बहुत ही बेटर पोजीशन पर देखते हैं। इनको लगता है आप इनसे बेटर हो, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपका रहन सहन, आपका बैठना, आप अर्न बहुत अच्छा करते हो, आप शायद बहुत फेमस हो सकते हो, राइट। तो ये आपको ओवरऑल एनर्जी में देख रहे हैं। शायद आप मे बी एक बिजनेस वूमैन हो सकते हो, है ना। हो सकता है यहाँ पे आप अगर मैन हैं तो आप अपने हिसाब से जेंडर को सेट कर लेना। तो देयर आर हाई चांसेस कि ये आपकी ऑरा से, एनर्जी से बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि आप बहुत डिफरेंट हो, आप स्ट्रगलर हो सकते हो, सेल्फ मेड हो सकते हो, एक बेटर पोजीशन पर देखते ही आपको, बहुत सेटल हो, खुश हो, आपको बेवजह परेशान नहीं करना चाहते ये इंसान। इनको ये आना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं। बेसिकली जो कुछ भी इन्होंने पास्ट में किया या इनकी फैमिली ने किया, इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। ये एक्चुअली किसी भी कीमत पे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अब मे बी कुछ चीज़ों से ना आप हील कर रहे हो, आपकी सेपरेट वर्ल्ड है। इनको ऐसा दिख रहा है कि अब आप पहले की तरह रोते नहीं हो, आप पहले की तरह इनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे। हो सकता है पास्ट में आपने इनको बहुत सारे कॉल्स किए हों, 50-50, 100-100 मैसेज कर डाले। अब आप धैर्य में आ चुके हो, क्योंकि देखो ये इंसान भी तो आपके बिना रह रहा है ना। तो आपकी दीदी यही आपको समझाना चाहती है कि जब ये व्यक्ति रह रहा है तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपको भी प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा। ठीक है, प्यार है तो फिर दोनों साइड होना चाहिए ना, ऐसे नहीं निपटा प्यार। अगर एक इंसान एफर्ट्स कर रहा है, दूसरा नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा, वो कनेक्शन ख़त्म ही होता है। आपकी एक अलग दुनिया देख के मे बी आपकी लाइफ में इनकी कोई जगह नहीं है, इनको ऐसा भी लगता है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप आज की डेट में बहुत खुश हो, तो पता नहीं अब आप इस इंसान को दोबारा से मौका दोगे कि नहीं दोगे। बेसिकली दे डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस टू कम टू यू, दे हैव लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेज है इस इंसान के पास। आना है इस इंसान को आपके पास, लेकिन इस इंसान के पास कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। इनको लगता है कि ये आपको कैसे सिग्नल पहुंचाएं, कैसे आपको अप्रोच करें। ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। ये आपको डिटेल में जानना चाहते हैं, ये आपकी फैमिली बैकग्राउंड अगर ये नहीं जानते हैं, ये इनको इतना पता है, ठीक है आप यहाँ रहते हो, बट ये आपकी फैमिली में एक एक इंसान को जानना चाहते हैं, अबाउट योर फादर, ब्रदर, सिस्टर, मदर, जो भी है। इनफैक्ट अगर आपका पेट है तो ये वो भी जानना चाहते हैं, उसका भी स्केड्यूलिंग क्या है। मतलब ये व्यक्ति की नज़रें आपके ऊपर है, जैसे कि इन्होंने आपके घर के आसपास कैमरा लगा दिए है, स्कैनर, काइंड ऑफ स्कैनर, आप समझ रहे हो। ये बेसिकली आपको ना स्कैन करना चाहते हैं कि जो आप बाहर से हो, क्या आप अंदर से भी वैसे ही हो सकता है आप बाहर से बहुत ब्यूटीफुल हो, तो इनको यकीन नहीं होता, तो ये सोचते हैं यार कोई तो कमी होगी, लेट मी नो, मुझे जानना है। ये सरफेस लेवल पर जानना चाहते हैं आपको, बिल्कुल बेस लेवल से। ये आपकी बातों को जानना चाहते हैं, बहुत सी बातें अपनी बताना चाहते हैं, कनेक्शन और आगे ले जाना चाहते हैं। मतलब ये व्यक्ति आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। इनको लगता है यू आर द बेस्ट, और आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हो। बेस्ट फ्रेंड के बाद ही आप लोगों का शायद ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ था। शायद हो सकता है यहाँ पे आप किसी ऑफिस के काम से रिलेटेड इस इंसान से मिले थे। डिस्टेंस मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। आप लोग इंटरकास्ट भी हो सकते हो यहाँ पे, मे बी आप हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, या फिर आप
अलग अलग स्टेट से हो सकते हैं। ओके, इस तरह की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। मतलब मुझे डिफरेंसेस बहुत दिख रहे हैं। आपकी फैमिलीज़ में डिफरेंस हो सकता है, कास्ट, कल्चर, कुछ तो डिफरेंस मुझे दिख रहा है। मैं कुल मिला के एक ही बात बोलूँगी, इस कनेक्शन को ये इंसान छोड़ना नहीं चाहता, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ये व्यक्ति, आपके जो पार्टनर है जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हो, ये आपके पार्टनर ये बताना चाहते हैं बहुत सारी बातें आपके साथ, दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं, इन्हें सुकून मिलता है आपके साथ। और ये कनेक्शन में बहुत मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो भी ईगो रीज़न रहा था या जो भी इनकी ईगो ट्रिगर कर रही थी, वो सब की सब चीज़ें ना मुझे यहाँ पे साइडलाइन होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आपने इस कनेक्शन में इनको बहुत दिया है जो कि लाइक आपने नहीं किया, ठीक है। मतलब आपके पार्टनर ने नहीं किया, आपके पार्टनर करना चाहते हैं। आप साइलेंटली ऐसा कुछ तो देखो कर रहे हो मेरे व्यूअर्स, कुछ तो कर रहे हो जिससे कि आपके पार्टनर को ना आप मोटिवेट करते हो रिस्क लेने के लिए। आई कैन सी, या तो आपने ना अपने पार्टनर को कोई तो चुल दी है या आपने उनकी कोई बेइज्जती कर दी है, क्योंकि इस इंसान में मैं बहुत ज़्यादा ईगो देख रही हूँ। और इस इंसान की ईगो तब टूटेगी जब आप इस इंसान को किसी प्रकार का चैलेंज कर दोगे। और आपने इस इंसान को ना चैलेंज कर दिया है। आप इस इंसान को देख ही नहीं रहे हो, आप अपने पार्टनर की ओर देख नहीं रहे हो। और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें बदल गई है, अब वो पहले वाली बातें नहीं रही है। ऑल्सो आई कैन सी कि आपके पार्टनर को आपने ऐसा कोई चैलेंज कर दिया है, ये रिस्क लेने के लिए ना मतलब बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं। इनको रिस्क लेना है, इनको आपकी तरफ आना है, लेकिन उसके लिए उनको बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करनी पड़ेगी। फॉल्स मास्क जो पहन रखा है वो रिलीज़ करना पड़ेगा, अपना ईगो हटाना पड़ेगा, क्योंकि ईगो से तो इतने भरपूर है आपके पार्टनर, माय गॉड। देखो एक बात बोलूँ, ये ईगो भी शायद इनकी फैमिली की वजह से ही इनके अंदर आई है, क्योंकि जेनेटिकली हो सकता है ये कोई ऐसी फैमिली से हो सकते हैं कि जहाँ पे ये व्यक्ति बहुत ऊंची पद पोजीशन पे बैठे हैं, जहाँ इनके घर के लोगों ने भी इनको चढ़ा रखा है। ये आपके साथ पहले ऐसे नहीं थे, बाद में ये ऐसे हो गए। इस इंसान को आपके अराउंड आना है, बट इनके पास कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो आपके लिए बहुत भड़काता है। कोई ऐसी लेडी है, स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ, मे बी इनकी मदर है या कोई अदर रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, जो आपको पसंद नहीं करता, मेरे व्यूअर को पसंद नहीं करता। और वो आपके पार्टनर को बोलते हैं दूर रहो आपसे, आपके खिलाफ है, और वो इनको भड़काते हैं। इनको इस कनेक्शन को ना डीपर लेवल में लेके जाना है। आपके जो पार्टनर है ये डीपली आपको बेसिकली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये आपको डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। इनको एक्चुअली जानना है कि आपको क्या पसंद है, आपको लाइक क्या हो आप एक्चुअली, अबाउट यू, योर लाइक्स डिसलाइक्स, ठीक है ना, आप क्या करते हो, आपका रूटीन क्या है, व्हाट यू डू इन अ होल डे। तो ये व्यक्ति हर चीज़ आपकी जानना चाहते हैं। इनके दिमाग में बस एक चीज़ बैठ गई है, वो ये है कि इनको आपकी खबर रखनी है। तो हो सकता है देयर आर हाई चांसेस कि ये दूसरों से आपकी रिपोर्ट लेते हैं, राइट, जासूसी करते हैं आपके बारे में। देखो ये व्यक्ति को ना इनसिक्योरिटी बहुत है। इस इंसान का इशू ये है, अगर आप अपने दोस्तों से भी बात कर रहे हो ना, तो ये नहीं चाहते हैं आप अपने दोस्तों से बात करो। क्यों? क्योंकि ये इनसिक्योर है। इनको लगता है कि आप अटेंशन फिर किसी और को दोगे। और अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं ना, कुछ खास फ्रेंड्स, और आप उनसे अगर डीपली लेवल पे बात करते हो, तब तो खैर नहीं, ये इंसान को बिल्कुल अच्छा नहीं फील होगा। ये आपसे लड़ पड़ेंगे और सामने वाले को भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इनको आप चाहिए, आपका हंसना, आपका ऑनेस्ट रहना, ये चाहते हैं। ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, थोड़ा फ्लर्टीनेस चाहते हैं, ये बेसिकली आपके कनेक्शन में ये सारी चीज़ें चाहते हैं। बट ये धीरे धीरे चाहते हैं ये सब, इनको जल्दबाजी नहीं करनी है।
इनको आपको अंडरस्टैंड करना है। ये चाहते हैं ना, मैं बताऊँ आपको, ये नहीं चाहते हैं कि आप इनको बुलाओ या ये आए, ये चाहते हैं आप आओ। ये पर्सन आपके साथ कोई पार्टी करना चाहते हैं, किसी तरीके ट्रिप पे जाना चाहते हैं। देखो एनर्जी आई है, अनफेथफुल रहे हैं, ठीक नहीं रहे हैं, और ये एक नेगेटिव पैटर्न में रहे हो आप बहुत ज़्यादा। अभी ये इंसान जो है ये आपके साथ डेफिनेटली कहीं तो घूमना चाहते हैं। कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ मैं। यूनिवर्स बताएं कि मेरे व्यूअर के पार्टनर अब क्या चाहते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ऑल राइट। ये व्यक्ति कंफ्यूज्ड है। मैंने कहा ना यहाँ पे कोई और इंसान दिख रहा है मुझे। इनको दो लोगों के बीच में किसी को चूज़ करना है। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इनसे रुका नहीं जा रहा। कोई, मैंने कहा ना, इनको इन्फ्लुएंस करता है आपके लिए। कोई है जो इनको आपके लिए रोकता है, परेशान करता है, और ये व्यक्ति को आपके लिए, आपके जो पार्टनर है उनको ना कंफ्यूज कर रखा है। इनको आपके पास आना है, क्यूरियस हो रहे हैं आपको लेके, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा था ना आपको, ये सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहे हैं। देखो सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉकिंग हो रही है इनकी। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके डिटेल्स निकाली जा रही है, आप किससे बात करते हो, आप क्या करते हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये आपके साथ मे बी कोई लॉन्ग टर्म कनेक्शन बना सकते हैं। ओके, एंड देयर आर हाई चांसेस जहाँ पे ये व्यक्ति आपको शादी का प्रपोजल दे सकते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत मतलब इनको लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा आकर्षण है, और जब ये आकर्षित हो गए हैं तो आपके अंदर ना क्वालिटी है, आप किसी को भी अपनी तरफ खींच सकते हो। मैग्नेटिक एक है, कुछ आपकी ऑरा ऐसी हो सकती है। तो ये व्यक्ति को लगता है कि आपके अंदर एक आकर्षण है, तो ये आपको एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। मे बी आपके पास बहुत सारे ऑफर्स हो सकते हैं, इनको ये भी पता है। और अगर ये कहीं घूमने जाएंगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आप लोगों का 4 से 5 लोगों का ग्रुप बन सकता है, ग्रुप ट्रिप बन सकता है। इनको खुशी होगी अगर आप ग्रुप ट्रिप पे भी जाओगे ना, क्योंकि एटलीस्ट आप एटलीस्ट इस इंसान के सामने होगे। राइट, आप समझ रहे हो, आप इस इंसान के सामने होगे। और ये व्यक्ति चाहते हैं आपके साथ क्लासिक टाइम स्पेंड करना। जब इन्होंने आपको मे बी फर्स्ट टाइम भी देखा होगा ना, तो इनको तभी एक आकर्षण हो गया था, और ये ज़्यादा बोल नहीं पाए थे, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पाते हैं। ओके, इनके अंदर वो गट्स नहीं है जहाँ पे ये एक्सप्रेस कर सके। ये व्यक्ति आपसे फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड है। ओके, आपके पास एक स्टेबल कनेक्शन आता हुआ मुझे दिख रहा है 100%। आपको ये गले लगाना चाहते हैं, फिज़िकली दूर हो आप दोनों, है ना, ये आपके पास आना चाहते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं। मून का कार्ड आया है यहाँ पे, जहाँ पे ये व्यक्ति आपको लेके बहुत इमोशनल हो सकते हैं। इनको बेसिकली आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। अपनी लाइफ को ये एज अ टाइम पास नहीं चाहते, आपके साथ एक सीरियस कनेक्शन चाहते हैं। भले ही वो फ्रेंडशिप हो, भले ही आप लिविंग में रहें या कैसे भी रहें, है ना, बट दिस पर्सन वांट्स यू एक्चुअली। ये आपके साथ मतलब बस एक कनेक्शन ख़त्म नहीं चाहते, ये चाहते हैं आप इनके बन के रहो और ये आपके बन के रहें। जो भी है, इस पर्सन को आपको हक करना है, क्लोज आना है, हील करना है। ये चाहते हैं आप दोनों डीप चीज़ें शेयर करो एक दूसरे के साथ। ये पर्सन आपको बहुत फैंटेसाइज करते हैं, स्पेशली नाइट का टाइम हो सकता है जब ये व्यक्ति आपको फैंटेसाइज करते हैं। ठीक है ना, इस पर्सन के पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो है इसका ईगो इशू। इसका ईगो नहीं ख़त्म हो रहा, और अब आपने भी ठान लिया है कि आप भी इस इंसान के पास नहीं जाओगे। आप यहाँ वेट कर रहे हो कि ये खुद से आए, और ये बात शायद आपके पार्टनर समझ चुके हैं। अब ये इतना वेट नहीं करेंगे, आपको ना टेक्स्ट करके जैसे नहीं भेज पाते होंगे या कॉल करके नहीं भेज पाते होंगे, है ना, बट ये चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन में आना, इस सेपरेशन को दूर करना। इनको लगता है आपको समझना बहुत मुश्किल है। ये सब ना आपकी बातें जो है ना इनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। हो सकता है पास्ट में आप इनके बड़े पीछे पीछे भाग रहे थे, ये आपको भाव नहीं दे रहे थे, अब आपने शायद इनको मना कर दिया है, तो अब ये परेशान हो रहे हैं। तो मैं इस तरह की एनर्जी को भी फील कर पा रही हूँ यहाँ पे, जहाँ पे आपने अभी इस इंसान को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है कि आप बहुत कुछ सह चुके हो इस इंसान के चक्कर में। एक कहते हैं ना
ये इंसान आपको अभी भी जानना चाहते हैं, आप हो क्या, आपको क्या चाहिए, कुछ तो इसके दिमाग में अभी भी चल रहा है इस व्यक्ति के। इनको लगता है आप दोनों ना मिल गए तो एक दूसरे को बहुत खुश रख सकते हो। अभी भी ये सैड एनर्जी में है, ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, ये आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, एक डीप कॉन्वर्जेसन जहाँ पर ये अपनी ट्रू फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करें। कुछ ऐसा चाहते हैं आपके पार्टनर, ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो आप दोनों को खुशी दे। दे हैव एन आइडिया कि आप इनको बहुत पसंद करते हो, उनको पता है कि आप इन्हें बहुत पसंद करते हो। ये बात सुन के ही इनके मन में लड्डू फूटते हैं। जैसे कहते हैं ना, प्लीज़ डोंट माइंड लंगूर के हाथ में अंगूर आ जाना। तो ये हकीकत बात है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो और ये आपके सामने कुछ नहीं है, मतलब कि कुछ चीज़ों में हो सकते हैं ये, लाइक इनका करियर स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन ब्यूटी वाइज आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो ये इंसान को लगता है कि बस इनकी ऐसे लॉटरी लग गई हो और आप इन्हें जैसे मिल गए। ओके, तो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। इस पर्सन को ना इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ सब्र बहुत रखा हुआ है। अगर आप लोग अभी कनेक्शन में नहीं हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं और ये चीज़ें बहुत जल्दी होगी। देर आर हाई चांसेस, कई लोगों के लिए विद इन वीक के अंदर अंदर ये चीज़ें हो सकती है। ये इंसान इस कनेक्शन को ना अलग ही फील कर रहे हैं, इनको पास्ट का रियलाइजेशन है जो भी हुआ। मे बी पास्ट में ये इमोशनलेस थे, बट अभी देखो इमोशंस की एनर्जी आई है, मून की एनर्जी आई है। ये शॉकिंग भी है कि इनके लिए, बट नाउ दे आर इंटरेस्टेड इन यू। पास्ट में जो भी इन्होंने किया उसकी गलतियों को मानते हुए ये अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये बेसिकली आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ये चाहते हैं कि आप पहला एक मूव ले लो और इनकी तरफ आ जाओ, कुछ इन्हें हिंट दे दो। नेक्स्ट लेवल पे जो भी इनको लेके जाना है ये खुद लेके जाना चाहते हैं। ये इंसान आपको 24/7 मैनिफेस्ट करता है। फिज़िकली बहुत अट्रैक्शन है इनको आपके लिए, ये आपको क्रेव करते हैं, नाइट में बहुत मिस करते हैं, रोते भी होंगे ये व्यक्ति, ठीक है ना। इनको लगता है कि आप में भी गुस्सा हो इनसे, और कभी लगता है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, कभी लगता है आप इनमें इंटरेस्टेड हो। इनकी ना मिक्स फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ। ऑल्सो ये पर्सन अपने फ्रेंड्स या ग्रुप में आपके लिए बात करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, आपने कैसे इतना स्ट्रगल किया, कैसे आप इस लेवल पे पहुँचे हो, आपने क्या क्या किया। इनको लगता है कि आप बाकियों से बहुत डिफरेंट हो। आई एम श्योर आपसे पहले भी इनकी लाइफ में बहुत लोग रहे हैं और अभी भी इनके पास बहुत ऑप्शंस है। आपके पास भी बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन इस इंसान को लग रहा है कि आप बाकियों से अलग हो। ये पर्सन खुद ही बहुत इनसिक्योर है। शायद आप इन्हें मे बी वर्थ ही अब नहीं समझ रहे हो, आपने इनको रिजेक्ट कर दिया। अब इनको खुद ही डर लगा हुआ है कि पता नहीं अब आप इन्हें इनको वापस एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। तो इनको फील होता है पुराना टाइम, जो एक बहुत अच्छा टाइम बीत रहा था आप दोनों का। ये व्यक्ति आपके लिए बहुत कुछ सोचते रहते हैं। गाइस, जो लोग नए हो ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं लॉन्ग कंटेंट, लॉन्ग रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे एग्ज़ाम्स है PhD के और मैं रोज़ रीडिंग नहीं ला पा रही हूँ। बट जब भी आ रही है, एक दिन छोड़ के भी आ रही है, तो अराउंड 40 मिनट से ऊपर की ही रीडिंग आ रही है, राइट। और जिसको मुझसे पर्सनली बात करनी है वो बात कर सकता है ऊपर दिए नंबर पर। तो आपके पार्टनर जो है, सेक्सुअल डिज़ायर है आपसे बहुत ज़्यादा, और इनकी ईगो बीच में आ रही है। और ये व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में आएंगे तो ये आपको 100% कंट्रोल तो करेंगे, वो इनका स्वभाव है, ठीक है ना। फैंटेसाइज करते हैं आपको, ऑब्सेशन है इनको हैंग आउट करना है, पार्टी करनी है, ड्रिंक कर सकते हैं, कहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि मुझे ड्रिंक की एनर्जी दिख रही है कि हाँ, ये एक रोमांटिक कैंडल नाइट पे ले जा सकते हैं आपको। ये शो कर सकते हैं कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है ना। बट एक्चुअली बताऊं, इस इंसान को ना हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहिए आपके साथ। स्टॉकिंग है भाई, आपको बहुत देखा जा रहा है। इस इंसान की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जब भी आप इनसे दूर जाओगे ना, वैसे ये कनेक्शन में आएंगे आपके पास। आपको दूर जाना है इनसे,
ये तभी कनेक्शन में आएंगे। और आपको अगर लग रहा है ना ये बात नहीं कर रहे हो, है ना, वो आपसे डिटैच हो जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं है। आप मत करो इनसे बात, ये खुद आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, बट आपको बात नहीं करनी है इनसे। आई विल रिकमेंड, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है सन की एनर्जी। सन क्या करता है, अंधकार में जब सूर्य की एनर्जी आती है, लाइट आती है, तो आपकी लाइफ से जितनी भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, सबको दूर करता है। सब दूर हो रही है, उजाला आ रहा है भाई आपके जीवन में, प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है। आपको दिखेगा कौन अपना कौन बेगाना। इस इंसान को भी आप हील करेंगे, आप इस इंसान को स्ट्रेंथ भेजेंगे, एनर्जी भेजेंगे, राइट। और वो एनर्जी आपकी उनको फील कर पाती है। आप जब करेंगे ना ये सब चीज़ें, ये इंसान ट्रैक पर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है अब आप इस इंसान के पीछे नहीं जाओगे, आप अपने काम में बहुत बिजी होने वाले हो। स्पेशली जब आप काम में बिजी होते हो ना, तो पूरी तरीके से आपकी एनर्जी उनसे कट हो जाती है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो अपनी एनर्जी लेवल में दूर होते हो, है ना। और ये चीज़ उस वक्त आपको दिखेगी जब आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे, और ऐसा होगा। आप इस इंसान को एक शटअप कॉल दोगे, आप इस इंसान से बात नहीं करोगे, और ये व्यक्ति आपके पीछे पीछे खुद ही आएंगे, आपको हिंट देंगे, आपको इशारा देंगे। और जब आप नहीं बात करोगे तो इनको गुस्सा आने वाला है, ये आपके सामने आएंगे, आपसे लड़ सकते हैं, आपको कंट्रोल कर सकते हैं, और आपको अपनी दिल की बातें भी बताएंगे। देखो आपको ना एनर्जी लेवल में गाइस दूर जाना पड़ेगा इस इंसान से। मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैं सभी के मैसेज पढ़ती हूँ। आप लोग ना कमेंट में हर हर महादेव तो ज़रूर लिख दो पहले से, और दूसरे धर्म जाति से हो तो आई क्लेम इट लिखो। आप लोग अपना प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हर एक इंसान का कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे आप लोगों के कमेंट सबके अच्छे लगते हैं। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग बनवानी हो तो मुझे कमेंट में बता दिया करो, मैं देख लूँगी, कोशिश रहेगी। साथ ही में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ आपको एनर्जी लेवल में इनसे दूर जाना होगा, तभी आपकी तरफ आएंगे, ये मूव करेंगे। अदरवाइज़ ये इंसान को लगेगा आप तो इनसे बहुत प्यार करते हो, ये इंसान चल के नहीं आने वाला। आई कैन सी यहाँ स्टेटस डिफरेंट हो सकता है, कास्ट, रिलीजियस, आप लोगों का खान पान, बैठना उठना, आप लोगों के घर दूर हो सकते हैं, डिस्टेंस हो सकता है, स्टेट और कंट्री डिफरेंस, व्हाटएवर। ऑल्सो आई कैन सी कि सिर्फ एक एक्शन ही की कमी दिख रही है मुझे यहाँ, समझ रहे हो। लेस कॉन्फिडेंट है व्यक्ति, इसको थेरेपी की ज़रूरत है। इस इंसान को मेरी रीडिंग पहुँचा दो यार प्लीज़। हज़ारों लोग देख रहे हो ना, आप लोग यार अपने बंदे को ना मेरे चैनल की रीडिंग पहुँचवाओ। इस इंसान को पहले तो मुझे पॉजिटिव करना है, जैसे आप लोग पॉजिटिव हुए हो। और आप नहीं पहुंचा सकते हो तो किसी दूसरे नंबर से, अननोन नंबर से व्हाट्सअप करो इसको, मेरे चैनल की रीडिंग भेजो, अपने पार्टनर्स को भेजो, क्योंकि इस इंसान को बहुत नीड है। और ये वीडियो आपके पास कभी भी आती है, चाहे 6 महीने बाद आप ओपन करके देखते हो, है ना। आपको मैंने अभी बता दिया है, करंट एनर्जी है कि ये व्यक्ति विदिन 7 डेज़ में आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्लेम करो, हर हर महादेव लिखो, पॉजिटिव रहो, अपनी ऊर्जा को वापस ले लो, अपनी एनर्जी को इतना इन्वेस्ट आपको नहीं करना, ये व्यक्ति खुद आएंगे। आपको अपनी एनर्जी अपने पर लगानी है, अपनी ब्यूटिफिकेशन पे लगाइए, ब्यूटी स्लीप लीजिए, राइट, प्रेयर्स कीजिए, अपने खान पान का ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, व्हाटएवर, बट आपको अपनी एनर्जी अपने पे लगानी है, इस इंसान पे नहीं लगानी है। जब आप अपनी एनर्जी को वापस ले लेते हो, किसी इंसान पर से फोकस हटा लेते हो, जो कि बहुत असंभव है, आई नो, बट आप करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सी अ मेजर चेंज। आपको बहुत बड़ा चेंज दिखाई देगा, राइट। तो आप ये जब करेंगे ना, आपको रिजल्ट दिखेगा। ये इंसान हैरान हो जाएगा कि आप अपनी लाइफ में इतना खुश क्यों हो, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी वापस ले ली है। भाई हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम तेरे पीछे पीछे कटोरा लेके जाएंगे और तू हमारी कदर नहीं करेगा। तो मैं नहीं चाहती मेरे व्यूअर्स की ये हालत हो, बदतर से बदतर हालत हो। आपको अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना है, आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है, जो कर लिया, जितनी लड़ाई हो गई, घर वालों को इन्वॉल्व कर दिया, ड्रामा हो गया, व्हाटएवर, बट अभी आपको अपने पे काम करना है। यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ दी बेस्ट। वंस आपने प्रूव कर दिया, बस ये व्यक्ति खुद आपको अप्रोच करते हुए मुझे दिख रहे हैं। विदिन 7 डेज़ में ये व्यक्ति आ सकते हैं, ओके। और
ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, रीयूनियन में आएंगे, आपको कंट्रोल करेंगे, आपको प्यार देंगे। ऑब्सेस्ड है, नहीं चाहते आप कहीं बाहर भी जाओ। ये आपको नहीं चाहते दुनिया समाज को दिखाना, क्योंकि ये आपको शेयर नहीं करना चाहते हैं। ये इनको लगता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो, कोई भी आपके पीछे पड़ सकता है, राइट। सो गाइस, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ऊपर दिए नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। ऑल्सो अभी मैं इनके लव मैसेजेस कार्ड निकालने जा रही हूँ। इनके क्या मैसेज है आपको लेकर के वो भी देखेंगे, ठीक है। बहुत लोग कह रहे थे दीदी लव कार्ड्स निकालो, चलो लव कार्ड्स निकालते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं कि इनके पार्टनर क्या सोचते हैं इनको लेकर के। उनके नाइट टाइम में जब वो सुकून से अपने रूम में होते हैं तो क्या सोच विचार करते हैं। वो ये सोच विचार करते हैं लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। मैंने कहा था ना, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लवर्स वीक है, वैलेंटाइन वीक है, तो डेफिनेटली इनको बहुत आपकी याद आ रही है एंड ये व्यक्ति आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लो, दूसरा कार्ड भी वैसे ही आया है, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। इनको पूरी लाइफ आपके साथ बितानी है। आई फील अनकम्फर्टेबल विद यू, तो शायद पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था आप दोनों के बीच में। अभी कम बैक इन माई लाइफ, आपको अपनी लाइफ में वापस बुलाना चाह रहे हैं। लीविंग यू हर्ट मी टू बट इट वॉज द नीडेड एंड येस, उस समय जब इन्होंने आपको छोड़ा था बहुत दुख हुआ था, लेकिन उस समय ज़रूरत थी, ये कह रहे हैं। गाइस एक बात ना मैं और बताना चाहती हूँ, वो ये है कि थैंक यू सो मच। सबसे पहले सुपर थैंक्स भेजने के लिए, जिसने सुपर थैंक्स अमाउंट भेजा था हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए। अभी मैं नाम भूल गई हूँ, बट एनीवेज जिसने भी भेजा था, पिछले वीक भी आया था मेरे पास सुपर थैंक्स के लिए, थैंक्स अ लॉट। एंड और कुछ मैसेज निकाल लेती हूँ मैं। योर एक्सपेंसेस आर गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट। देखो गाइज, ये बात तो बहुत मज़ेदार निकल के आई है। कुछ तो आप लोगों ने ऐसा किया है, या तो आप अर्न बहुत अच्छा करते हो, आपके खर्चे बहुत होते हैं, आप ये आपको एज अ क्वीन देख रहे हैं। और अब इनको टेंशन ये भी हो रही है कि लाइक अब आप आओगे तो अगर ये आपके बॉयफ्रेंड बनते हैं तो ऑब्वियसली ये आपको महंगी महंगी चीज़ें कैसे दिलाएंगे, तो ये तो आउट ऑफ पॉकेट हो जाएगा। हाँ, हो सकता है इनकी फैमिली ने इनको बोला हो कि आप इनसे प्यार नहीं करते, आप इनके पैसों से प्यार करते हो, तो वो भी एनर्जी निकल के आई है। तो गाइज होता है ना माइंड में जब कोई भड़काता है, क्योंकि इस रीडिंग में इन्फ्लुएंसर्स निकले थे जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स भड़का रहे इस इंसान को, तो ठीक है भड़काने दो। ये पूछना चाहते हैं कि आप इनके मनी से प्यार करते हो, इनसे करते हो। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। अभी हो सकता है आपने कुछ ऐसा इस इंसान को दिखाया है करके कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, तो ये वही एनर्जी निकल के आ रही है। आई एम वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, तो ये वेट कर रहे हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपकी तरफ से आ जाए, ठीक है। माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू, तो इनकी जो लाइफ है ना वो वर्थलेस है आपके बिना, इनको आप चाहिए। एनी हाउ वी आर मेड फॉर ईच अदर। इनको ऐसा लगता है कि आप और ये व्यक्ति दोनों एक दूसरे के लिए मिले हो। सबसे पहले तो भला हो उस इंसान का जिसने मुझे कई दिन से कमेंट्स में कह रखा था दीदी लव मैसेज, तो लव मैसेज मैंने निकाल दिए हैं। आई डोंट नो कौन है वो, तो अगर आपको लव मैसेज चाहिए होते हैं तो प्लीज़ मुझे बताया करो आप लोग, ठीक है। ये कहना चाहते हैं आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। तो ये दोबारा से ना, मैं बताऊँ आपसे, ये व्यक्ति अभी आकर के फ्रेंडशिप कर सकते हैं, लेकिन ये आपके साथ लव कनेक्शन में ही जाएंगे 100%। आई नो यू ट्रस्ट मी, इनको पता है आप इनसे ट्रस्ट करते हो। आई कांट लिव विदाउट यू, ये आपके बिना नहीं रह पाते हैं। आई लव यू एज यू आर, तो जैसे आप हो आपको वैसे ही प्यार करते हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आज की ब्यूटीफुल रीडिंग, वैलेंटाइन रीडिंग, ठीक है। वैलेंटाइन वीक रीडिंग है ये, इसलिए मैंने ये हार्ट वाले प्यारे से डेक यूज़ किए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे हो। तो प्लीज़ कमेंट में खूब सारा प्यार देना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, राइट। और जिसको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए ऊपर दिए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ब्रेसलेट्स चाहिए तो ब्रेसलेट्स भी आपको मिल जाएंगी। एक कार्ड मैं
कल निकालूंगी क्रिस्टल्स के लिए। ब्रेसलेट आपको, आप रोज़ क्वार्ट्स ले सकते हैं, आप ब्लैक टर्मोलिन ले सकते हैं। आप इसका फ़ोटो ले लीजिए। ओके, दिस ब्रेसलेट ये आपको ऑर्डर हो जाएगी और आपको मेरी टीम भेज देगी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी। ठीक है, सो गाइस अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सब्सक्राइब माय चैनल, सी यू सून, बाय, टेक केयर ऑल।